नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश और आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की जो सुदीक्षा की मौत है, आखिर उसकी वजह क्या है? हादसा या फिर शोधों का कहर? आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि जो हादसा हुआ उसकी वजह नाबालिग बाइकर है या फिर मनचलों की छेड़खानी। एक बेटी को उत्तर प्रदेश ने खोया जो होनहार थी, बोर्ड की टॉपर थी, अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी और अपनी पीढ़ी की पहली पढ़ी लिखी वो बेटी थी। लेकिन तमाम सवालों के बीच उसकी मौत उलझ गई है। सवाल ये कि क्या शोहदों का सितम उत्तर प्रदेश में जारी है? सवाल ये कि जिस तरीके से तमाम नियमों की बातें कही जाती हैं वो सड़कों पर नहीं दिखती। और सवाल ये कि सुदीक्षा की मौत का राज आखिर कब सामने आएगा? एक होनहार बेटी। जो परिवार का गौरव थी, जिले की बुलंदी थी। उसकी हुई दर्दनाक मौत और गंभीर हो गए सवाल। बेटी को मनचलों ने मार दिया या हादसे का शिकार हुई? परिवार का आरोप, मनचलों ने मार दिया। रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी से टकराता है। रोड एक्सीडेंट सड़क पे चलते हुए अपना आप तो गिर ही नहीं जाता। कोई भी चलते चलते पे गिर गया, एक लेफ्ट गिर गया, एक राइट गिर गया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये एक्सीडेंट करा गया है, जानबूझकर मर्डर। पुलिस की दलील, नाबालिग की वजह से हुआ हादसा। वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाली बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी, इनको चोट आया, फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। कुछ भी हो वजह, देश का नुकसान तो हुआ है। क्या है सुदीक्षा की मौत का सच? क्यों बदल रही है पुलिस की बार बार थ्योरी? सुदीक्षा की मौत से स्तब्ध है देश। कब अंजाम पर पहुंचेगा केस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अंबर जैदी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुमताज अंसारी नेता कांग्रेस, सीमा कुशवाहा जी आप अधिवक्ता हैं और अनिला सिंह जी नेता बीजेपी। आप सभी का स्वागत है। अनिला सिंह जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, ये क्या हो रहा है और जो पूरी तस्वीर है इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कई सवाल हैं जिस पर बहुत कुछ गोलमोल है अभी तक। देखिए जो बच्ची को खोया क्षति नहीं है, एक जिले की या एक गांव की क्षति नहीं, पूरे भारतवर्ष की है। क्योंकि हमने एक टैलेंट को खोया है, जो टैलेंट जो है कल को देश के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। तो अपना जो दर्द है वो मैं शब्दों में तो नहीं जाहिर कर सकती हूँ, बयान कर सकती हूँ, परंतु जैसा कि आपने अभी कहा भी कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है, चाहे वो डीएम है, एसएसपी है, वो कुछ कह रहे हैं, परिवारजन कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बात मैं ये कहती हूँ कि जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार वो जो नाबालिग भाई है वो मोटरसाइकिल चला रहा था। ये बच्ची अनिला जी, पुलिस और परिवार नहीं, पुलिस ही दो तरीके की बात कर रही है। कल कहती है कि चाचा चला रहे थे, आज बोलती है कि नाबालिग भाई चला रहा था। और जांच से पहले डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मामला एक्सीडेंट का, इतनी जल्दी क्यों है? क्यों अधिकारियों को इतनी बड़ी क्षति का दर्द नहीं है? किस बात की जल्दी है? देखिए, ऐसा है कि जो उसका भाई है उसके खुद के बयान दर्ज हैं और वीडियो पे दर्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिवारजन ने एक बात उठाई है कि बुलेट मोटरसाइकिल पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल पूरा मैटर हो गया। परंतु एक सीसीटीवी वीडियो आ चुका है जिसमें ये अंदाजा लग रहा है कि नाबालिग भाई और बहन वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, चाचा सवाल मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे। जी आपके पास मैं आता हूं कि मान ले एक बार हम पुलिस का दावा अभी तक स्थापित नहीं है कि नाबालिग भाई चला रहा था बाइक, तो क्या अगर नाबालिग व्यक्ति बाइक चला रहा हो
तो छेड़खानी करने वालों को क्या इजाजत मिल जाती है क्या कि वो छेड़खानी कर देंगे? हेलो जी सीमा जी, सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल मैं सुन पा रही है। देखिए, जब निर्भया केस हुआ था, मैंने निर्भया केस को हैंडल किया। जब निर्भया केस हुआ था जी तो 18 साल का उस बच्चे को, जो लड़का था जिसमें एक नाबालिग कहकर के छूट गया था, आप समझेंगे कि अब हम क्या नाबालिग बोल करके कब तक उन नाबालिग को प्रोटेक्ट करके अपनी देश की बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे। एक हमने ऐसे टैलेंट को खोया है कि हमारे देश की ये कितनी बड़ी क्षति है। निर्भया भी हमारे देश की बहुत टैलेंटेड बेटी थी, उसमें 6 दरिंदों ने रेप किया था, एक नाबालिग था, उसको वो छूट गया। अब इस केस में जब उनके चाचा जी उस बेटी के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो छेड़ रहे थे बराबर वो लड़के, उसके बाद वो बाइक डिसबैलेंस हुई और उसके बाद उस बच्ची की डेथ हुई। आप समझिए, ये आम बात है, ये आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आम बात हो चुकी है। आप अभी कुछ दिन पहले हापुड़ में 6 साल की बच्ची को लोग उठा ले गए, उसको रेप करके जंगल में फेंक दिया। वो मेरठ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है। एक दो केस की बात नहीं है, ये सारे पूरे देश के अंदर बेटियों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, जिस तरीके से रेप किया जाता है, जिस तरीके से मनचले छेड़ते हैं। और आज भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं भी एक बहुत छोटे शहर से आई। मैंने देखा, अगर मैं फाइट नहीं करती, कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरी जान को खतरा था। बाई चांस आज मैं जीवित हूँ और आज मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन आज भी इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता थी, उनसे मैं एक सवाल करती हूँ कि इस देश के अंदर या उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये गारंटी ले सकते हैं कि हमारे प्रदेश की हर बेटी सुरक्षित है? आप अपने देश की 49% आबादी के सीधा सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। बिल्कुल, आप 49% आबादी के टैलेंट को इसी तरीके से रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। डर के वजह से हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे पास ललितपुर का केस है, 15 साल की बच्ची को उसका पड़ोसी केरोसिन डाल करके जिंदा जला देता है। वो लड़की की 15 दिन में डेथ हो जाती है, उसमें एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती है। अनिला जी से जवाब ले देते हैं। आप समझिए अनिला जी, केसेस हैं ये बड़ा गंभीर सवाल है और तथ्यों के साथ सवाल सीमा जी पूछ रहे हैं। देखिए सीमा जी, शायद आपको केस के बारे में जानकारी नहीं है, आप गलत तथ्यों को समझ रही है। पहली बात तो ये है कि नाबालिग यहाँ पर अक्यूज्ड नहीं है, नाबालिग उसका बच्ची का खुद का भाई है। तो जब भी आपने नाबालिग के कंधे पर हादसे की बंदूक रखी जा रही है। अनिला जी समझिए आप ये गलत बात है। एक मिनट, अगर उस बच्ची को आप देखिए ना, बच्ची की डेथ कैसे हुई, आप इस पे जाइए। मोटरसाइकिल अगर नाबालिग चला रहा था, उस पे मत जाइए। आखिर कोई बच्चा अगर मोटरसाइकिल नाबालिग चला रहा है तो क्या अदर लोगों को बच्ची को छेड़ने का राइट मिल गया है? अब मैं फैक्ट बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं इस सोसाइटी के माइंडसेट की बात कर रही हूँ। मैं लोगों के उस बिहेवियर की बात कर रही हूँ जिनको लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। अनिला जी, अब देखिए, मैं बहुत मुश्किल हो जाता है। मैडम पिछले 5 मिनट से बोल रही हैं, शुरुआत में इन्होंने गलत बोला, इनको शायद जानकारी नहीं थी कि अक्यूज जो है उसके वो नाबालिग नहीं, भाई नाबालिग है। फिर वकीलों की तरह यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, मैं तो यहाँ पे माइंडसेट की उन्होंने सीधा पूछा गारंटी आप लोग दे सकते हैं नहीं दे सकते, और भी मेहमान उनके पास जाना है। नहीं, गारंटी सुरक्षा की है या नहीं है? देखिए, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाती हूँ कि आप मुझसे प्रश्न पूछें और मुझे आप 5-10 सेकंड भी ना बोलने दें। नहीं, आप दीजिए, आप भी इंटरजेक्ट करें और आपके पैनल आप 60 सेकंड लीजिए मैम, 60 सेकंड। हाँ, मतलब बोलने तो दीजिए आप। देखिए, ऐसा है, जो वहाँ का परसों ये हादसा हुआ है, ठीक है, उस वक्त जो उसके भाई के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वो है जो पुलिस वाले जो लखावटी अस्पताल लेकर गए हैं बच्ची को, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। और आज का भी हाल फिलहाल का मैं बता देती हूँ,
सीसीटीवी फुटेज आ गया है जिसमें मोटरसाइकिल पे भाई बहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वालों ने बाद में ये कहना शुरू किया कि चाचा चला रहे थे। देखिए, ऐसा है कि मैं परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कह रही हूँ, लगातार कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अगर परिवार वालों को लगता है कि छेड़खानी की वजह से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, बच्ची गिरी और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अनिला जी, एक चीज मैं और आपके संज्ञान में ला दूं कि जो परिवार है, जो बेटी के पिता हैं, उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इन्वेस्टिगेशन में उन बुलेट वाले शोहदों के बजाय ये बार बार बताने की कोशिश हो रही है कि नाबालिग बच्चा बाइक चला रहा था। अनुराग जी, ये जो पूरी तस्वीर है, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता जी बैठी हुई है, ये बताइए, सुबह से एक ही चीज आपने रट लगा रखी है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, वो भाई चला रहा था। ये क्यों नहीं कहती कि जो लोग छेड़ रहे थे उसकी पूरी इंक्वायरी होगी और छेड़ने वाले को सजा मिलेगी? आप लोग पता क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार और अपनी पुलिस को बचाने के लिए अपराधियों को शरण दे देते हैं। अगर कोई अपराधी है, अगर आप बार-बार आप उसको नाबालिग चलाने वाले को बोलेंगे, ठीक है, उसकी अपनी इंक्वायरी होगी जो नाबालिग है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप लोग इसी तरह से, आप जब गाजियाबाद की घटना हुई थी विक्रम जोशी वाली, तब भी यही डिफेंड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठ के, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। बाद में क्या हुआ? मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई। अगर उस समय पुलिस ने एफआईआर करके कार्रवाई करती होती तो न विक्रम जोशी आज होते रहे हमारे बीच में। हापुड़ की घटना जो बच्ची के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि आप लोग हमेशा बचाने की कोशिश करते हो। सरकार को बचाने के चक्कर में आप अपराधियों को बचाने लगते हो। आप सरकार को बचाइए, डिफेंड कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को बचाते बचाते आप उन बदमाशों को, मंचलों को बचाने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका रोमियो स्कर्ट कहाँ है? जो कहते थे रोमियो स्कर्ट पर रोड पे घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, अगर है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? वो कभी इतनी घटना लगातार होती जा रही है, रोमियो स्कर्ट तो नहीं आता सामने, लगातार घटना हो रही है। अनिला जी, जवाब ले लेते हैं इस सवाल का। पर्दा डालने की अनिला जी, रोमियो स्कॉट कहाँ है? बहुत चर्चा में था उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया जी हैं, सुनिए, मैं बताती हूँ, अनुराग भदौरिया जी हैं कि ये जरूर है कि ये हरे रंग का कुर्ता हर वक्त पहनते रहते, पर पल पल ये रंग बदलते हैं। ठीक है, जब एंटी रोमियो स्क्वाड चलता है, अभी भी ये काम करता है, तो ये बोलता है एंटी रोमियो स्क्वाड तो भाई बहनों को उठाता है। ये आपने क्यों बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा राजनीतिक दल जो बलात्कारियों के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा हो, ऐसा राजनीतिक दल जो बलात्कारियों को टिकट देता हो और उनकी कन्विंसिंग करता हो, कैंपेनिंग करता हो, आज बैठकर हमें बात पड़ा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे अगर अपराधियों की योगी आदित्यनाथ की वजह से को भटका दो, आप बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप लोग बोलिए, आपके साथ तो प्रॉब्लम ही है कि बोलना शुरू करते हैं तो आपका ऑफ का बटन नहीं होता है। पर्दा डालने की कोशिश की, हमेशा पर्दा, तमाम सवाल है। लेकिन अंबर जैदी जी, अब आपके पास आ जाए, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें 3 चीजें सामने आ रही हैं। पहला जो पूरा तथ्य सामने आ रहा है कि वो बच्ची जा रही थी अपने मामा के यहाँ, पुलिस कह रही है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था, जो चाचा है वो खुद कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था। इन सब के बीच घटना पर कई सवाल हो गए हैं। अब प्रश्न ये है कि सच सामने कब आएगा, न्याय कैसे मिलेगा? अंबर जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने पिता का भी थोड़ी देर पहले उनका बयान देखा है, जिसमें वो टीवी में रो रो कर खुद बोल रहे हैं कि चाचा बाइक चला रहे थे और वो मंचले बाइक से लड़की का पीछा कर रहे थे और उनको बार बार बाइक आगे से काट के उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत कॉमन है। सड़कों पे ऐसा मंचले अक्सर करते हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ विक्टिम को प्रूव करना पड़ता है कि वो विक्टिम है। ये हमारा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम ऐसा है। और पुलिस भी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, वो भी महिलाओं के की तरफ उनको प्रेजुडिसेस होते हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं इंतजार कर रही थी कि इस केस में किस तरीके से विक्टिम शामिल होगी या किस तरीके से अक्यूज को बचाया जाएगा। आप कभी भी जिसके साथ हादसा होता है उसकी तरफ से या उसके पक्ष से नहीं सोचते, या आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आप जांच एजेंसियां हैं, आपका काम है, आपका दायित्व है कि आप इंसाफ करें और निष्पक्ष जांच करें। एक ऐसी होनहार बच्ची यूपी में, मैं खुद यूपी से आती हूँ, मुझे पता है यूपी से निकलकर आगे बढ़ना, एक बड़े मुकाम पर पहुंचना कितनी बड़ी बात है। एक गरीब माँ बाप अपनी बच्ची पे कितनी ज्यादा मेहनत करके उसको वहां तक पहुंचाया था, और कितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी पूरी परिवार की और साथ ही साथ देश की। और उस बच्ची को के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद भी विक्टिम शेमिंग की जा रही है उसके जाने के बाद। तो ये इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं है। हमारे देश में आए दिन रेप स्टेटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन
जो हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स या फिर हम सामाजिक चेतना की बात करें, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आए दिन रोज हादसे हो रहे हैं, सामने आते हम कड़ी निंदा कर देते हैं और इंसाफ की एक प्रॉमिस कर देते हैं कि इंसाफ मिलेगा। हमें 6 महीने में या 3 महीने में तो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट नहीं मिलते, हमें 20 साल बाद इंसाफ की उम्मीद होती है, 20 साल बाद एक फैसला आता है। बिल्कुल, और 20 साल में कितने केस हो जाते हैं इसको तो गिनना भी मुश्किल है। मुमताज जी, सवाल ये है कि जो पूरी तस्वीर बन रही है, जो बात परिवार कह रहा है, जो बात प्रशासन कह रहा है, जो बात पुलिस कह रही है, उन सब के बीच न्याय की आस आपको कहां दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आज उत्तर प्रदेश ने अपनी एक होनहार बेटी को खोया है और भाजपा सरकार ने सरकार बनते ही एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश आज टॉप पे पहुंच गया है क्राइम में। आप सीधे सीधे आंकड़े देखें तो 23 मार्च से और 16 अप्रैल के बीच इसमें 500 के ऊपर रेप केसेस हो रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है, सरकार बेटियों के संरक्षण की बात करती है, लेकिन अपराधी दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है और उसे कोई खौफ नहीं है कि हमें सजा मिलेगी। और मैं आज के दिन स्मृति ईरानी जी को याद करना चाहूंगी। स्मृति ईरानी जी पिछली सरकारों में प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। आज कहाँ स्मृति ईरानी? आज एक बेटी खोई है इस देश की और आज स्मृति ईरानी जी गायब है। जब तक कि बीजेपी में कुलदीप सेंगर जैसे नेता रहेंगे तब तक यही रहेगा। बीजेपी हमेशा अपराधियों को बचाती है, रेपिस्ट को बचाती है। आज बीजेपी सबसे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है। और वो तो भला हो कोर्ट का जिसने सीबीआई का गठन करके और कुलदीप सेंगर को जेल पहुंचाया, और वरना आज कुलदीप सेंगर भी कहीं मंत्री होते, सीमा जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि तमाम चीजें उठ रही हैं और पुलिस की ये शिकायत होती है कि हर मामले में हमें संदेह के दायरे में ही देखा जाता है। नाबालिग करके लेकिन ये जो जांच चल रही है, क्या इसकी दिशा सही है, क्या दिशा होनी चाहिए, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India. GD Goenka University, celebrating 25 years of excellence in education. जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। तो सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुदीक्षा की मौत के मामले में ही चाचा सुदीक्षा के साथ होने के दावे पर अब संशय आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त जो सुदीक्षा के चाचा हैं उनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो दादरी के पास मिली है, जबकि ये पूरा एक्सीडेंट बुलंदशहर में हुआ।
फिर सवाल यह है कि सुदीक्षा के परिजन आखिर बयान क्यों बदल रहे हैं, तो पेच अब दोनों तरफ से है। सवाल यह कि अभी तक जो सुदीक्षा के चाचा ये दावा कर रहे थे कि बाइक वो चला रहे थे, खुद उनका बयान हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सुदीक्षा के चाचा की जो मोबाइल लोकेशन है वो दादरी के पास मिली है। और इन सब के बीच हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से नाबालिग गाड़ी चला रहा था या फिर चाचा चला रहे थे, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच अब सीमा जी आपके पास आते हैं, ये जो नया खुलासा हो रहा है, क्या इससे जो घटना की जांच है उसकी दिशा कुछ बदलेगी? क्योंकि अभी तक तो ये बात सामने आ रही थी कि चाचा चला रहे थे बाइक, लेकिन उनकी लोकेशन तो दादरी में मिल रही है। देखिए, एक और चीज मैं कंफर्म कर दूं आपको कि अगर उनके फोन से सिर्फ वो व्यक्ति भी दादरी में था, ये एक और इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि फोन अगर परिवार में कोई मेरा फोन लेकर के दादरी में गया है और वो फोन मेरे नाम से है, तो ये एक और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है, पहली चीज। दूसरा सर, ये मैटर जो है कि अगर नाबालिग गाड़ी चला रहा तो नो डाउट उसने एक क्राइम किया है कि वो गाड़ी, उसके पास लाइसेंस नहीं होता नाबालिग के, लेकिन उन मंचलों का क्राइम इसलिए कम नहीं हो जाता कि नाबालिग गाड़ी चला रहा, उसने एक्सीडेंट कर दिया। ये जो मंचलों ने छेड़ा है उनका क्राइम बिल्कुल कम नहीं होता। इस केस का इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है वो दोनों रहना चाहिए और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमें इस वजह से डाइवर्ट नहीं करना है इन्वेस्टिगेशन कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा था या उसके चाचा जी गाड़ी चला रहे, ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन हम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, राजनीति में सत्ता में रहना और न रहना दोनों चीजें होती हैं। क्या इन सब के बीच राजनेताओं का या फिर सरकारों को जो काम करने का तरीका रहा है वो भी सत्ताधारी दल को कुछ मौका दे देता है? क्योंकि बार बार आप पर भी बीजेपी यही सवाल उठाती है कि आपके दौर में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आपके नेताजी ने तो यहां तक कह दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने सत्ता के काल में निभाएं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पे ये क्राइम नहीं था जो एनसीआरबी की डाटा कह रहा है। उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पे है महिलाओं के क्राइम में। तो ये तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह के तो नहीं बच सकती अपनी बातों को। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो ये कह के आई थी ना, हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया, महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, नारी सुरक्षा हमारा प्रथम वो होगा। लेकिन आज क्या है, लगातार क्या हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आत्मदाह तक किया महिलाओं ने और लगातार हत्याएं हो रही है। कासगंज में माँ बेटी की हत्या नहीं हुई, अलीगढ़ में नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अभी बागपत की घटना नहीं है? आप दरअसल में बात ये नहीं है, बात क्यों बालिग था, नाबालिग था, चाचा चला रहे थे कि भाई चला रहा था। बात क्या है, अगर वहां छेड़खानी हुई है जैसा परिवार कह रहा है और जैसे कि बयान आए हैं बार बार, अगर छेड़खानी हुई है तो छेड़खानी हुई तो सरकार को, सरकार के लोगों को, प्रवक्ताओं को कहना चाहिए छेड़खानी हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सजाए ऐसी सजा मिलेगी दोबारा कोई छेड़खानी करने की नौबत ना आए। जी, क्या ये मापदंड स्थापित हो पाएगा? चाहते हैं बार बार नाबालिग, कम से कम अब छेड़खानी रुके। जब बोलने का स्विच ऑन होता सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह के तो नहीं बच सकती अपनी बातों को। भारतीय उसने गलत किया चला के गाड़ी। और दूसरी बात ये है कि सीमा कुशवाहा जी को ये समझ में आना चाहिए ये कोर्ट रूम नहीं है ना कि मोबाइल से आप ये मोबाइल की लोकेशन से आप ये तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है नीला जी, छेड़खानी अब बंद हो जाए, कम से कम ये दावा तो आप लोग कर सकते हैं, ये वादा कर सकते हैं प्रदेश से। मैं बोलूं अवधेश जी? जी जी बोलिए। हाँ, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। कोर्ट रूम नहीं है मुझे बोले नहीं, वो मुमताज जी थी, सीमा जी नहीं है, मुमताज जी थी वो। मुमताज जी थी। चलिए, मुमताज जी को भी ये नहीं पता है कि सीबीआई की इंक्वायरी जब स्टेट रिकमेंड करता है तब होती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करी थी, तब कुलदीप सेंगर की सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। जानकारी है नहीं, बहुत हल्ला मचाना पड़ा था। दूसरी बात ये है कि अभी तक उसको हाईकोर्ट ने किया था, उसको हाईकोर्ट ने किया था, सरकार ने नहीं किया था, उसको हाईकोर्ट ने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो बार बार सेंगर को बचा रही थी, उसने हमेशा बचाने का काम किया था, कभी उसने जो है सेंगर को अपराधी नहीं कहा था। और आज उनकी वाइफ बीजेपी में है। कांग्रेस ने बचाने की कोशिश की थी, अपने विधायक को दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी
कि आपने बचाने के लिए क्या क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो भी आपने बहुत बचाने की कोशिश की। शांत रहिए, बाद में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट शांत रहिए और सुनिए, बलात्कारियों की और अपराधियों की पार्टी वाले जो है ना चौड़ कर नहीं बोलते हैं, जो उसने मुद्दे को नीचे तेजी से करके उठाया शांत करके बोलिए, जो सत्ता आप लोगों ने दी थी सबको पता है। और 3 इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाते बचाते अपराधियों को बचाने में चली जाती है, ये दिक्कत की बात है। आप सरकार को बचाइए, सरकार को बचाने के चक्कर में आप मैसेज गलत दे देते हैं अपराधियों को, अपराधियों को मैसेज गलत चला जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट मार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पुलिस को बचाते बचाते पुलिस की अपराधियों को क्या सामना है ये भी बता दीजिए। आप लगातार उजागर हो रहा है कि पुलिस अधिकारी के साथ मिली हुई है, पुलिस जिसको कर रही है अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, बराबर लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें, सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड करने से जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें सीधा एबीपी गंगा यही कह रहा है कि छेड़खानी हुई है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जितने भी पहलू हैं इसके सामने आने चाहिए, क्योंकि सवाल कई तरीके से खड़े हो चुके हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चलते चलते हम आपको सुदीक्षा की एक छोटी सी कहानी भी दिखा देते हैं ताकि आप समझ सकें कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सुदीक्षा के जाने से। कानून व्यवस्था के लिए तो ये नुकसान है ही। मेरा नाम जितेंद्र भाटी, विलेज डेयरी स्कैनर। काम में पहले गाड़ी चलाता था, अब फिलहाल ढाबा चलाता हूँ। पिताजी खेती करते थे, पीछे कोई पढ़ा भी नहीं था, ना मैं पढ़ा था, 5वीं तक पढ़ा था बस। परिवार में मेरे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में सुदीक्षा सबसे बड़ी है। My name is Sudiksha Bhati and I'm going to study entrepreneurship at Babson College, US. आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ये लीजिए। अमेज़न और तुम? आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरुआत। हर वैरायटी का सामान और हिंदी में शॉपिंग करने की ऑप्शन भी। अब से अमेज़न मेरी अपनी दुकान। 3 years of freedom and adventure. 3 years of memories that will stay with us forever. 3 years of